नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में दोस्तों हम पर्सनैलिटी को कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने पर्सनैलिटी के बारे में बात की थी, वहाँ पे लेकिन हमने सिर्फ टाइप थ्योरी को डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेड थ्योरी के बारे में। इस ट्रेड थ्योरी में क्या होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं आपको शुरुआत में ही बता दूं कि हम यहाँ पे ट्रेड थ्योरी की जब हम बात कर रहे होंगे, ट्रेड थ्योरी, तो ट्रेड थ्योरी में हम बेसिकली यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट जो साइकोलॉजिस्ट रहे हैं इनकी थ्योरी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑलपोर्ट की। ऑलपोर्ट, जैसा कि मैंने बताया, पर्सनैलिटी में इन्होंने अपना बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया था। इनकी हम जो ट्रेड थ्योरी है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और फिर हम एक और साइकोलॉजिस्ट है कैटल, इन दोनों की ही थ्योरी इंपॉर्टेंट है और इन दोनों की हम थ्योरी को ट्रेड थ्योरी के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में टाइप थ्योरी में हमने 5 साइकोलॉजिस्ट की थ्योरी को डिस्कस किया था, और ट्रेड थ्योरी में जो इंपॉर्टेंट दो साइकोलॉजिस्ट हैं, एल्पोर्ट एंड कैटल, इन दोनों की थ्योरी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में ही बता दिया था कि क्लासिफिकेशन किस प्रकार से की गई है पर्सनैलिटी थ्योरीज की। पर्सनैलिटी क्या होती है, इससे पहले वाली वीडियो में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो आप वहां इसको समझ लीजिएगा। इसके अलावा जब मैंने आपको उस वीडियो में ये भी समझाया था कि कैसे हम इसको टाइप थ्योरी और ट्रेड थ्योरी में बांटते हैं। टाइप थ्योरी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ट्रेड थ्योरी अब हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ट्रेड थ्योरी की मैं बात करूं तो दोस्तों, ट्रेड थ्योरी का मतलब क्या है? ट्रेड को हम हिंदी में कहते हैं शील गुण। शील गुण मतलब आपके अंदर जो क्वालिटीज हैं, आपके अंदर जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज होती हैं, जो कि आपकी पर्सनैलिटी को ग्रो अप करती हैं, इस सारे के सारे ट्रेड्स कहलाते हैं या शील गुण कहलाते हैं। अब ये कौन कौन सी होती है? ये बहुत सारी हो सकती है। जैसे कि आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटी हो सकती हैं, जैसे कि ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, यानी कि इंग्लिश में इंटीग्रिटी जिसको कहते हैं हम, मित्रता, ठीक है, ये ऐसे बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं, सामाजिकता। इसके अलावा और भी क्वालिटीज जो कि हमारे अपीयरेंस से रिलेटेड भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल कि हम दिखने में कैसे हैं, ये तो ये कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं किसी पर्सन के अंदर, जिसको कि हम इंग्लिश में तो ट्रेट कहते हैं और हिंदी में इसको हम शील गुण कहते हैं। जब हमने टाइप थ्योरी पढ़ी थी तो मैंने आपको वहां समझाया था कि टाइप थ्योरी में इन्होंने क्या किया था, साइकोलॉजिस्ट ने, कि जितने भी लोग थे उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में बांट दिया था, और उसके बाद उनको डिफाइन किया था कि इसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। जबकि इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली क्या है कि जो क्वालिटीज होती है ना, उन पर ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। क्वालिटीज के बेसिस पे पर्सनैलिटी को बताया गया है कि ऐसी ऐसी क्वालिटीज किसी पर्सन में हो सकती हैं, और उसके बाद उन्होंने क्वालिटीज जो होती है ना, ट्रेड्स जो होती हैं, उनको बांटा गया है, और ट्रेड्स के आधार पे इन्होंने पर्सनैलिटी को डिफाइन किया है। इसीलिए ये ट्रेड थ्योरी है। तो ट्रेड थ्योरी में जैसा कि हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑलपोर्ट की। ऑलपोर्ट, जैसा कि हम जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा स्टडी किया था पर्सनैलिटी के ऊपर। इनकी जो डेफिनेशन है ऑलपोर्ट की, बहुत ही फेमस डेफिनेशन है। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट इसको एक्सेप्ट भी करते हैं कि भाई इनकी जो डेफिनेशन है ऑलपोर्ट की पर्सनैलिटी को लेकर के, वो सबसे बढ़िया है। अब देखिए, ऑलपोर्ट ने जब पर्सनैलिटी की थ्योरी दी थी तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ट्रेड्स को बांट दिया था। इन्होंने कहा था कि जो भी व्यक्ति होता है उसके अंदर दो तरह के ट्रेड्स होते हैं, तो ट्रेड्स को इन्होंने दो हिस्सों में बांट दिया। पहला इन्होंने जो ट्रेड बताया उसको उन्होंने बोला कॉमन ट्रेड, और जो दूसरा इन्होंने बताया उसको उन्होंने बोला पर्सनल ट्रेड। अब कॉमन ट्रेड को समझने की कोशिश करते हैं कि कॉमन ट्रेड क्या होता है। जब कॉमन ट्रेड को ऑलपोर्ट ने डिफाइन किया तो उन्होंने कहा कि कॉमन ट्रेड का मतलब ये होता है कि ऐसे ट्रेड जो जिस व्यक्ति समाज से वो व्यक्ति बिलोंग करता है, उस समाज के ज्यादातर लोगों में वो ट्रेड हमें देखने को मिलता है, उसको उन्होंने कॉमन ट्रेड कहा था। मतलब उस इंडिविजुअल में अकेला नहीं है, बल्कि
वो जो पर्सन जहां से बिलोंग करता है, जिस समाज से वो आता है, उस समाज के अधिकतर लोगों में हमें वो पर्सनैलिटी देखने को, वो ट्रेड देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो आप अक्सर पाएंगे, जैसे हरियाणा के अक्सर जो लोग होते हैं, हरियाणा के अक्सर आपको क्या है कि ये फिजिकली ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। आप पाएंगे कि हरियाणा के जो लोग होते हैं स्पोर्ट्स में आगे रहते हैं, ठीक है। कुश्ती हो गई, कबड्डी हो गई, इन जैसे खेलों में हरियाणा के लोग जो होते हैं वो काफी आगे रहते हैं। हमारे बहुत सारे जो गेम्स होते हैं ओलंपिक वगैरह, तो वहां पे भी आप पाएंगे तो अधिकतर अधिकतर संख्या हरियाणा के लोगों से होती है। तो यानी कि अगर कोई व्यक्ति हरियाणा से बिलोंग करता है तो उसमें अपने फिजिक्स को लेकर के, मतलब शरीर शारीरिक संरचना को लेकर के, अपने हेल्थ को लेकर के वो ज्यादा कॉन्शियस होता है, ठीक है। गेम्स वगैरह में अक्सर वो आगे रहता है। तो ये क्या है, वो उस व्यक्ति में तो है ही है, लेकिन वो व्यक्ति जहां से बिलोंग कर रहा है वहां के भी अधिकतर लोगों में वो चीज हमें देखने को मिलती है। ऐसी ही अगर मैं बात करूं तो जैसे यूपी या बिहार, अक्सर आप पाएंगे कि यहां से आने वाले जो लोग होते हैं वो अक्सर मेहनती ज्यादा होते हैं, पढ़ाई में काफी तेज होते हैं। आप अक्सर पाएंगे कि जो यूपीएससी का अक्सर जो रिजल्ट आता है उसमें आपको मेजोरिटी नंबर्स यूपी बिहार से देखने को मिलती है, ठीक है। इनकी संख्या अधिक होती है। इसका रीजन ये है कि भाई जिस समाज से वो आ रहे हैं वहां पे एजुकेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, पढ़ाई को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ऐसी अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात में आपको बिजनेस करने वाले लोग ज्यादा मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि वहां की सोसाइटी जो है वो बिजनेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। और अगर कोई व्यक्ति वहां से आ रहा है तो बिजनेस को लेकर के उसका माइंडसेट होता है, ठीक है। तो ये आपने क्या देखा, ये कुछ कॉमन ट्रेड्स उस व्यक्ति में पाए जाते हैं जो उस समाज से आता है। ये हर एक पर्सन में हमें देखने को मिलता है, चाहे वो कहीं से भी बिलोंग करता हो। ये तो एग्जाम्पल के लिए मैंने दो तीन आपको समझा दिए। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए कॉमन ट्रेड्स के। अब आते हैं पर्सनल ट्रेड्स। पर्सनल ट्रेड्स का मतलब क्या हुआ, पर्सनल ट्रेड्स का मतलब इसका उस व्यक्ति से सीधा संबंध होता है, बाकी लोगों से उसका कोई संबंध नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी एक पर्सन में मान लीजिए ईमानदारी की अगर क्वालिटी है, ईमानदारी का शील गुण है, तो इससे ये बिल्कुल भी हम नहीं कह सकते कि वो जिस समाज से आता है उस समाज के सारे लोग ईमानदार होंगे, ठीक है। तो ईमानदारी का जो हमें शील गुण है वो उस व्यक्ति में देखने को मिल सकता है, तो ये एक पर्सनल ट्रेट होगा। इसी प्रकार से सत्यनिष्ठा हो गई, सत्यनिष्ठा ये भी एक तरीके का पर्सनल ट्रेट है। तो ये कुछ ऐसे पर्सनल ट्रेट होते हैं जो इंडिविजुअल हमें देखने को मिलते हैं और जरूरी नहीं कि पूरे समाज में हमें देखने को मिले। अच्छा, देखिए शील गुण को लेकर के हमें एक चीज और समझने की जरूरत है कि आप किसको शील गुण कहेंगे, यानी कि ट्रेड्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि अगर मैं किसी व्यक्ति से पहली बार मिल रहा हूं तो उस व्यक्ति को इंप्रेस करने के लिए हो सकता है कि मैं कुछ ऐसी क्वालिटीज अपने अंदर रखूं जो मैं सिर्फ उसको उस समय शो ऑफ करना चाहता हूं, जिससे कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मेरे ऊपर पड़े। अक्सर ऐसा इंटरव्यूज में होता है। इंटरव्यूज में जब हम किसी व्यक्ति के सामने जाते हैं तो हम थोड़ा सा बनावटी गुण दिखाने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसे गुण दिखाएंगे जो कि हमें सिर्फ उस वक्त ही देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी से प्यार से बात कर रहा हूँ सामने वाले से, तो मैं उसको सिर्फ हो सकता है उसी वक्त दिखाने के लिए प्यार से बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरा नेचर ऐसा ना हो। तो शील गुण का मतलब ये नहीं होता जो आप बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए कुछ समय के लिए रखते हैं या कुछ महीनों के लिए। शील गुण ऐसे गुण को कहते हैं जो कि हमेशा आपके अंदर होते हैं, आपके अंदर नजर आते हैं, चाहे आप अकेले हों चाहे किसी के साथ हो, वो गुण आपके अंदर होते हैं, तो आप उन्हीं को शील गुण मानेंगे किसी व्यक्ति का, ठीक है। ऐसे नहीं कि अगर कोई व्यक्ति आपके आपके सामने फर्स्ट टाइम आया और आपको खुश करने के लिए वो कुछ अच्छे गुण आपको दिखा रहा है अपने अंदर, ठीक है, जैसे मित्रता का या ईमानदारी का या दूसरों की हेल्प करना, ये गुण हो सकता है वो आपको सिर्फ खुश करने के लिए दिखा रहा हो, लेकिन वो हम उसको शील गुण नहीं मानेंगे। हाँ, लेकिन अगर वो हमेशा ऐसा ही है, चाहे आप उसके सामने हो चाहे ना हो, लेकिन वो उसके अंदर की क्वालिटीज है ऐसी कि वो दूसरों की मदद करता है, ईमानदार है, तभी हम उसको शील गुण मानेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा ऑलपोर्ट ने इतने सारे कॉमन ट्रेड्स एंड पर्सनल ट्रेड्स बताए थे। ऑलपोर्ट ने इतने सारे पर्सनल ट्रेड्स बताए थे, इन्होंने लगभग 18,000, देखिए 18,000 बहुत बड़ी संख्या होती है, 18,000 ट्रेड्स ऑलपोर्ट ने बताए थे। बहुत छोटी से छोटी चीज को भी इन्होंने ट्रेड कह दिया कि भाई ये भी एक तरीके का ट्रेड्स होते हैं। तो इस प्रकार से ऑलपोर्ट ने 18,000 ट्रेड्स बताए थे। अब देखिए पर्सनल ट्रेड्स तो हम समझ गए, पर्सनल ट्रेड्स में भी इन्होंने तीन कैटेगरीज बना दी थी, जिसको कि मैं भी आपको बताऊंगा, समझाऊंगा।
पर्सनल ट्रेड्स में ही मैं बात करूं तो पर्सनल ट्रेड्स के अंतर्गत इन्होंने 3 तरीके की कैटेगरी बनाई। पहला था कार्डिनल ट्रेड्स, ठीक है। उसके बाद दूसरा था सेंट्रल ट्रेड, और लास्ट जो इन्होंने बताया था पर्सनल ट्रेड में ही, वो था सेकेंडरी ट्रेड। कार्डिनल ट्रेड्स को डिफाइन करते हुए ऑलपोर्ट ने कहा था कि ये ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो कि किसी किसी व्यक्ति में होते हैं। कार्डिनल ट्रेड्स सब में नहीं होते, ध्यान रखिएगा। कार्डिनल ट्रेड्स किसी किसी व्यक्ति में पाए जाते हैं, और जिस व्यक्ति में होते हैं ये पूरे समाज को दिखता है, पूरे समाज को प्रभावित भी करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी व्यक्ति तक सीमित होता है, और ये साफ साफ दिखाई भी देता है हमको। फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी की अगर मैं बात करूं तो सत्य, अहिंसा, इस तरीके की उनके अंदर ट्रेड्स थी, शील गुण थी, क्वालिटीज थी। और ये सिर्फ गांधी जी नहीं, गांधी जी इसकी वजह से जाने जाने लगे, पूरी दुनिया में इनका नाम हुआ, सत्य और अहिंसा को लेकर के जो इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। तो ये कुछ ऐसे ट्रेड्स थे जो कि सिर्फ महात्मा गांधी में थे या और भी लोगों में थे, लेकिन जितना स्ट्रॉन्ग बिलीफ महात्मा गांधी का था उसमें, और जिसकी वजह से वो फेमस हुए, ऐसे बहुत ही रेयर या किसी किसी लोगों में देखने को मिलता है। तो इसीलिए मैंने कार्डिनल ट्रेड्स सब में नहीं होता, किसी किसी में होता है, इसका हमें ध्यान रखना है। सेंट्रल ट्रेड्स, हर एक व्यक्ति में या तो सेंट्रल ट्रेड्स होगा या सेकेंडरी ट्रेड्स होगा, ठीक है। कौन से ट्रेड सेंट्रल हैं, कौन से सेकेंडरी हैं, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। सेंट्रल ट्रेड्स में वो ट्रेड्स होते हैं जो किसी व्यक्ति के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और उसको लेकर के वो बहुत सीरियस होता है। वहीं सेकेंडरी ट्रेड्स किसी व्यक्ति के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मायने नहीं रखते, हाँ, लेकिन ठीक है, उस पर भी वो ध्यान देता है। सेंट्रल ट्रेड्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें ऐसी क्वालिटीज आ जाती हैं जैसे सामाजिकता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, ठीक है। ये कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं जो कि सेंट्रल ट्रेड्स हैं, और हर एक व्यक्ति के लिए ट्रेड्स इंपॉर्टेंट होते हैं। हम हो चाहे आप हो, हम अपने लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे डिसीजन लेते हैं जिसके अंदर हम इन चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं, है ना। ये जब हम लोगों से मिलते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, तो ये हमारी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हैं तो हमारे अंदर सामाजिकता को लेकर के हम सीरियस होते हैं, लोगों से मिलना, बातचीत करना, उसको हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, ये हमारे सेंट्रल ट्रेड्स होते हैं। सेकेंडरी ट्रेड्स ज़्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन हम फिर भी हाँ इस पर फोकस करते हैं, ठीक है। मतलब ये ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये कम होता है। सेकेंडरी ट्रेड्स में क्या आ सकता है, जैसे आपकी हेयर स्टाइल कैसी है, ठीक है, हेयर स्टाइल, आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, ठीक है। ये कुछ आपके सेकेंडरी ट्रेड्स होते हैं जिन पर आप फोकस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और समझने की जरूरत है कि किसी व्यक्ति के लिए कोई भी ट्रेड्स सेंट्रल हो सकता है, कोई भी सेकेंडरी हो सकता है। आप ये मत समझिएगा कि सामाजिकता हमेशा सेंट्रल ट्रेड ही रहेगी, ये सेकेंडरी ट्रेड्स भी हो सकती है। मैंने बताया ना, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए अगर कोई इंट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट तो आप समझते होंगे ना कौन होता है, मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट। अगर कोई व्यक्ति इंट्रोवर्ट है, अकेले रहना पसंद करता है, तो क्या वो सामाजिकता को इतना इंपॉर्टेंस देगा? नहीं देगा। सामाजिकता उसके लिए क्या होगी? सेकेंडरी ट्रेड्स होगी। इसी प्रकार से अगर कोई एक्सट्रोवर्ट है तो उसके लिए सामाजिकता इंपॉर्टेंट सेंट्रल ट्रेड होगी। तो इस प्रकार से कुछ सेंट्रल ट्रेड्स होते हैं, कुछ सेकेंडरी ट्रेड्स होते हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे ऑलपोर्ट की इस थ्योरी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट कैटल की थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए कैटल की थ्योरी की बात करें तो कैटल ने भी ऑलपोर्ट की थ्योरी को बहुत डीपली स्टडी किया था। उन्होंने देखा कि कैटल ने 18,000 शीलगुण बताए हैं, ट्रेड्स बताए हैं, जो कि संख्या बहुत ज्यादा है।
इन्होंने क्या किया कैटल ने कि इन 18,000 में से 4,500 इंपॉर्टेंट ट्रेड्स को लिया, 4,500 ट्रेड्स को इन्होंने लिया, और उसको भी उन्होंने कुछ इनके जो अपने स्टैटिकल कुछ फॉर्मूलेज होते हैं जिसका इस्तेमाल करके इन्होंने क्या किया कि 4,500 को भी इन्होंने कम कर दिया, लगभग इनकी संख्या 200 कर दी। ठीक है, कुछ तो इसमें से जो सिनोनिम्स थे उसको कम कर दिए, मतलब बहुत सारे ऐसे ट्रेड्स थे जो कि सिनोनिम्स थे, उसको उन्होंने एक कॉमन कर दिया, और उसके बाद कुछ स्टैटिकल फॉर्मूला लगा करके उनको भी संख्या उनकी 200 के अराउंड कर दी, 200 के लगभग, एग्जैक्ट फिगर नहीं है, 200 के आसपास उन्होंने कर दी। ठीक है, तो इस प्रकार से कैटल ने क्या किया कि इतने सारे जो शील गुण थे उसको कम कर दिया, और उसके बाद इन्होंने अपनी थ्योरी को डिफाइन किया। चलिए मैं बात करूं कैटल की थ्योरी की, तो कैटल ने क्या किया, कैटल ने भी इसी प्रकार से ट्रेड्स को डिफाइन किया है, दो तरीके से इन्होंने भी डिफाइन किया है जैसे ऑलपोर्ट ने किया था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो तरीके के ट्रेड्स बताए कि भाई जितने भी ट्रेड्स होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है सरफेस ट्रेड, ठीक है, और जो दूसरा होता है वो होता है सोर्स ट्रेड, सरफेस ट्रेड एंड सोर्स ट्रेड। इस तरीके से उन्होंने ट्रेड को दो कैटेगरी में बांटा। सरफेस ट्रेड को डिफाइन करते हुए उन्होंने कहा कि भाई ये ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो किसी व्यक्ति के सरफेस यानी कि सतह पर होते हैं, मतलब ऐसे ये ट्रेड्स होते हैं जो दिखाई देते हैं हमें। ठीक है, ये ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, एक तरीके से ये पर्सनैलिटी के बिल्कुल जो पेरिफेरी होती है ना, पेरिफेरी मतलब बॉर्डर, इस तरीके से ये यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, मतलब ऊपरी सतह पर होती है एक तरीके से, ये वो ट्रेड्स होते हैं। इसमें इन्होंने बहुत सारे ऐसी ट्रेड्स को डाला जैसे कि ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, ठीक है, सामाजिकता, ये कुछ ऐसे ट्रेड्स इन्होंने बताए जिसको उन्होंने सरफेस ट्रेड कहा, क्योंकि ये हमें दिखाई देते हैं। अगर कोई व्यक्ति ईमानदार है तो हमें दिख जाता है कि वो ईमानदार है, अगर कोई व्यक्ति सामाजिक है तो भी हमें पता चलता है कि भाई ये व्यक्ति सामाजिक है। इसके अलावा एक होता है सोर्स ट्रेड। सोर्स ट्रेड को इन्होंने एक तरीके से क्या कहा कि ये मिक्सचर होता है सरफेस ट्रेड का। ठीक है, क्या होता है, मिक्सचर होता है सरफेस ट्रेड का। कैसे, इन्होंने कहा था कि सरफेस ट्रेड अक्सर सोर्स ट्रेड जो होता है वो दो तीन सरफेस ट्रेड को मिलाकर ही बनता है, और ये सोर्स ट्रेड डीप होता है, मतलब दिखाई नहीं देता, एक तरीके से सेंट्रल होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चलूं कि कुछ ऐसे इन्होंने सोर्स ट्रेड बताए, फॉर एग्जाम्पल ईमानदारी, हास्य, मिलनसार, ये कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं, ईमानदारी, हास्य, मिलनसार, अगर ये किसी व्यक्ति में होते हैं तो इन तीनों को मिलाकर उसमें एक सोर्स ट्रेड बन जाता है जिसको इन्होंने कहा मित्रता। ठीक है, मतलब आपने देखा कि दो तीन सोर्स ट्रेड को मिलाकर के एक अलग ट्रेड बन गया जिसको इन्होंने क्या कहा, दो तीन सरफेस ट्रेड को मिलाकर के एक ट्रेड बना जिसको इन्होंने क्या कहा, सोर्स ट्रेड। तो इस प्रकार से जो सोर्स ट्रेड है ये इन्होंने डिफाइन किया था। ठीक है, ले दे करके आप कैटल की और ऑलपोर्ट की इन दोनों थ्योरी को अच्छे से समझ लीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ भी आ रहा होगा, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं ट्रेड थ्योरी में, बस इतना ही है कैटल की सरफेस ट्रेड एंड सोर्स ट्रेड, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। तो आई होप आपको ये कैटल का और ऑलपोर्ट की दोनों जो थ्योरीज हैं वो समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं क्योंकि इसमें और कुछ है भी नहीं समझने के लिए। जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे वो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।